बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें। आज का टॉपिक है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। देयर आर सो मेनी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आप यूं कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के क्या क्या लाभ हैं, क्यों कोई पार्टनरशिप फॉर्म का क्रिएशन करेगा। सो देयर आर सो मेनी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत ही आसान होता है। दूसरा, लार्ज फिनेंशियल सोर्सेस। इसमें ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो फिनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होता है? लार्ज होता है। नंबर 3, बेटर मैनेजमेंट। यहां पार्टनरशिप में जो मैनेजमेंट होती है वो बेटर होती है। नंबर 4, बेटर डिसीजन मेकिंग। यहां पर जो डिसीजन लिया जाता है वो भी बेटर होती है। नंबर 5, शेयरिंग ऑफ रिस्क। यहां जो रिस्क होता है उसको पार्टनरों के बीच में शेयर किया जाता है। नंबर 6, सेक्रेसी। यहां पर सेक्रेसी पाया जाता है। नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड नंबर 8, इम्पैक्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। और यहां जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। डियर स्टूडेंट, now I am going to explain all the merits one by one. So first is ease of formation and closure. पार्टनरशिप का फॉर्मेशन आसान है, शुरू करना और अंत करना। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप का निर्माण करना और पार्टनरशिप का अंत करना, ये दोनों क्या है? बहुत ही आसान है। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन एज इन केस ऑफ ए कंपनी। अगर हम कंपेयर करेंगे पार्टनरशिप का कंपनी के साथ में, तो कंपनी के फॉर्मेशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, बट पार्टनरशिप के फॉर्मेशन में किसी तरह का कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। एन एग्रीमेंट विच मे बी ऑरल और रिटेन। यहां जो पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। इज सफिशिएंट टू इंटर इनटू पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, नॉट कंपल्सरी। अगर हम पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सो दिस इज नॉट कंपल्सरी। ये कंपल्सरी नहीं है। बट इफ फॉर्म वांट्स टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। लेकिन अगर फॉर्म चाहे तो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकती है, जो बहुत ही आसान है। Similarly,
क्लोजर ऑफ ए फर्म इज क्वाइट इजी। जिस तरह से पार्टनरशिप का फॉर्मेशन आसान है, ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप का अंत करना, बंद करना, क्लोज करना उससे भी आसान है। इट मे बी क्लोज एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। और पार्टनरशिप को क्लोज किया जा सकता है जो पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट है, उसके आधार पर पार्टनरशिप को क्लोज भी किया जा सकता है। सेकंड, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस। पार्टनरशिप फॉर्म में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं वो लार्ज होते हैं। A partnership firm can raise large capital as compared to sole trader। अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म का कंपेयर सोल ट्रेडर से करेंगे तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर ज्यादा है। All the partners contribute to the capital of the firm। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल बंदा होता है, और जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे दैट मीन्स 2 and more than, तो निश्चित रूप से यहाँ जो फिनेंशियल रिसोर्सेस होगा वो लार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक पार्टनर होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। Moreover, the capacity of the firm to borrow from the financial institute is also high। और अगर एक तो कंट्रीब्यूशन की बात होगी कि जितने भी पार्टनर होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ जो फिनेंशियल रिसोर्सेस होगा वो ज़्यादा होगा। दूसरे तरफ अगर हम बात करेंगे कि अगर किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर उधार लेने की ज़रूरत है, लोन लेने की जरूरत है, तो यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, मोर देन 2 and more than। तो क्या होगा, जो बोरो मनी होगा, जो उधार लेने की जो अमाउंट होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो फिनेंशियल रिसोर्सेस होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। अगर कहीं से उधार भी लिया जाएगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। नंबर 3, बेटर मैनेजमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म में जो मैनेजमेंट होती है वो बेटर होती है। अ फर्म कैन कंडक्ट बिजनेस ऑन ए लार्ज स्केल। पार्टनरशिप फॉर्म में जो बिजनेस होता है वो बड़ी मात्रा में होता है, लार्ज स्केल में होता है। इट कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट मैनेजर। जब बिजनेस लार्ज स्केल में होता है तो यहां पर जो कॉम्पिटेंट मैनेजर है उसकी बहाल होती है, उसकी एम्प्लॉयमेंट होती है। इट कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट मैनेजर। ड्यू टू लार्ज स्केल में बिजनेस होने के चलते पार्टनरशिप फर्म एफोर्ड करती है लोगों को, मैनेजर को, कॉम्पिटेंट मैनेजर को बहाल करने के लिए। ये एफोर्ड कर सकती है क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस का स्केल है वो क्या है, लार्ज है। इसलिए ये पार्टनरशिप फर्म एफोर्ड करती है कॉम्पिटेंट मैनेजर को अपॉइंट के लिए, बहाल करती है। मोरओवर the partner also bring managerial skill for the business of the firm। इतना ही नहीं, जो पार्टनर होते हैं उन लोग में भी क्या होती है, बिजनेस स्किल होती है। मैनेजरियल की क्या होती है, बिजनेस स्किल। किसमें, पार्टनरों में। दस द बिजनेस है बेटर मैनेजमेंट। इसलिए आप कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, बेटर होता है। नेक्स्ट,
नंबर 4, बेटर डिसीजन मेकिंग। यहां पर जो डिसीजन लिया जाता है वो बेटर होता है। कहते हैं ना कि एक से भले दो, पार्टनरशिप फॉर्म उसी बेस पर आधारित है। आपने सुना होगा एक से भले दो, और ये जो स्टेटमेंट है एक से भले दो, इसी के बेस पर पार्टनरशिप आधारित होता है। टू हेड आर ऑलवेज बेटर देन वन, एक से भले दो। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू पार्टनरशिप फॉर्म, और यही प्रिंसिपल के आधार पर पार्टनरशिप फॉर्म का क्रिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल बंदा, तो उसके जो ड्रॉबैक हैं, उसके जो डिमेरिट्स हैं, उसको ध्यान में रख करके ही पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कहा गया है एक से भले दो, क्योंकि एक आदमी के होने से क्या कठिनाइयां होती है, क्या प्रॉब्लम होता है, वो सारा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा है। और उसके डिमेरिट को देखते हुए, उसके लिमिटेशन को देखते हुए हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है पार्टनरशिप फॉर्म। All the important decisions are taken by the partner collective. पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, सारे पार्टनर एक साथ मिल करके बैठ करके निर्णय लेते हैं। इसलिए यहां जो डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं वो क्या होता है, बेटर होता है, क्योंकि सारे पार्टनर एक साथ मिल करके बैठ करके और किसी भी तरह का डिसीजन लेते हैं। यहां कोई सिंगल डिसीजन नहीं लेता है, सारे पार्टनर एक साथ मिल करके ही डिसीजन लेते हैं। और जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो यहां पर खराब होने की बात ही नहीं होती। जब भी डिसीजन होता है तो कैसा होता है, बेटर होता है। नेक्स्ट नंबर 5, शेयरिंग ऑफ रिस्क। यहां जो रिस्क होता है वो पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए यहां पर जो रिस्क है वो कम महसूस होती है। सिंगल बंदा होता, सारा रिस्क उसी को कवर करना पड़ता। यहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टनर होते हैं, तो जो भी रिस्क है वो पार्टनरों में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए किसी सिंगल जो पार्टनर है उसका बर्डन कम हो जाता है। द रिस्क ऑफ द फॉर्म बिजनेस आर शेयर बाय नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म में जो रिस्क होता है वो नंबर ऑफ पार्टनर में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। The burden of risk on each partner is much less as compared to sole proprietor. और अगर हम उसका कंपेयर सोल प्रोप्राइटर से करें तो यहां पर जो बर्डन है किसी भी पार्टनर का वो सोल प्रोप्राइटर से कम होता है। नंबर 6, सेक्रेसी। इंपॉर्टेंट सेक्रेट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी मेंटेन as it is not compulsory for it to get its account audited and published. पार्टनरशिप फॉर्म के सेक्रेसी को सेक्रेट रखा जाता है। पार्टनरशिप में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको सेक्रेट रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में जो अकाउंटिंग होती है उसका ऑडिटिंग या पब्लिशिंग कंपलसरी नहीं है। हम यहां पर बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस और यू कैन से मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप का एक पॉइंट है सेक्रेसी। पार्टनरशिप फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको सेक्रेट रखा जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में जो अकाउंटिंग है
उसका पब्लिश करना या उसका ऑडिट करना ये नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट का। नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। द फर्म कैन अंडरटेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। पार्टनरों के सहमति से किसी भी तरह का बिजनेस किया जा सकता है, पार्टनरों की सहमति से। द फर्म कैन अंडरटेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस एग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर। अगर सारे पार्टनर एग्रीड हो तो किसी भी प्रकार का बिजनेस किया जा सकता है, लीगल होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। Moreover, there are no much restriction under the Partnership Act on the manner and mode of management of the firm's operation. There are no much restriction. पार्टनरशिप फॉर्म में जो एक्ट होता है उसमें किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये डिपेंड करता है पार्टनरों पर। पार्टनरों की सहमति से वे किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप या रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्राइस पॉलिसी एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी चेंज वेरी इजीली। अगर पार्टनर चाहे तो जो पार्टनर का कैपिटल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्राइस पॉलिसी है या इसके अलावा और भी कोई चीज है, ये आसानी से चेंज किया जा सकता है पार्टनरों की सहमति से। अगर सारे पार्टनर चाहे तो कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्राइस पॉलिसी या इसके अलावा भी अगर कोई और भी बातें हैं तो पार्टनरों की सहमति से उसमें बदलाव हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब हम पार्टनरशिप फॉर्म का जो मेरिट्स का लास्ट है हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। नंबर 8, इम्पैक्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अलग अलग और एक साथ जितने भी पार्टनर होते हैं, अगर किसी तरह का डेब्ट है, कर्जा है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसके लिए लायबल हर एक पार्टनर होता है, अलग अलग सेपरेटली और कलेक्टिवली, दोनों तरह से वो लायबल हैं। जो इस पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म की जो डेब्ट होती है उसके लायबल सेपरेट भी होते हैं और कलेक्टिवली भी होते हैं। द पार्टनर्स आर सेवरली एंड जॉइंटली लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फॉर्म अप टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। पार्टनरशिप फॉर्म की जो लायबिलिटी होती है उसके लायबल सेपरेटली पार्टनर भी होते हैं और ज्वाइंटली पार्टनर माने अलग अलग भी होते हैं और संयुक्त रूप से एक साथ भी ज्वाइंटली भी होते हैं। दिस कंपेल देम टू कंडक्ट बिजनेस केयरफुली। और जब किसी के माथे में बोझ होता है तो वो बड़ा सावधानी पूर्वक कोई भी काम करता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि हर एक पार्टनर लायबल है सेपरेटली और जॉइंटली। इसलिए जितने भी पार्टनर होते हैं यहां पर जो भी वर्क करते हैं बहुत सावधानी के साथ करते हैं। दिस एक्ट एज ए ब्रेक ऑन हेस्टी एंड रेकलेस डिसीजन। और जिससे कि उत्तेजित होकर के कि कोई डिसीजन ले लेगा तो यहां पर उस पर ब्रेक लगता है।
क्योंकि उस लायबिलिटी का लायबल वो पार्टनर भी होगा सेपरेटली और जॉइंटली। इसलिए यहां पर जो डिसीजन लिया जाता है वो एक्साइटेड होकर के नहीं लिया जाता है, बहुत सोच समझ करके लिया जाता है। दिस एक्ट एज अ ब्रेक ऑन हैस्टी एंड रेकलेस डिसीजन। ये चूंकि डेब्ट का वो लायबल सेपरेटली भी है जॉइंटली भी है, इसलिए किसी तरह का जो डिसीजन है वो एक्साइटेड उतावला होकर के या जल्दीबाजी में नहीं लिया जाता है, नहीं लेते हैं लोग पार्टनर। ईच पार्टनर टेंड टू बी कॉशियस एंड एडॉप्ट साउंड बिजनेस। जितने भी इसमें पार्टनर होते हैं वो बहुत सचेत होते हैं, कॉशियस होते हैं और साउंड बिजनेस को अपनाते हैं, प्रैक्टिसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। और बिजनेस को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। साउंड बिजनेस, अच्छे बिजनेस करने के लिए यहां पर पार्टनर आपस में सोचते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरों के बीच में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो उनको प्रभावित करता है, इंपैक्ट करता है, कि ताकि वो सावधानी से डिसीजन ले सके, ध्यानपूर्वक काम कर सके और बिजनेस के इंटरेस्ट में वो अच्छे बिजनेस का एडप्ट कर सके, अच्छा काम कर सके। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।